आज हम अपनी बाइक को धुलवाने के लिए मैनपुरी के प्रेशर पॉइंट पर आए होते हैं, तो यहाँ पर आकर ऐसी क्या मजबूरी पड़ जाती है जो प्रशांत भाई को मुंह बांधकर खुद ही बाइक को साफ करना पड़ता है। प्रशांत भाई की क्या मजबूरी रही हो, प्रशांत भाई मुंह बांधकर यहाँ क्या कर रहे हैं, सब जानने के लिए आपको ब्लॉग को पूरा देखना पड़ेगा। तो राम राम दोस्तों, मेरा नाम है करण, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए ब्लॉग में। आज हो गई है 12 मई और दिन है मंगलवार। आज की सुबह थोड़ी खतरनाक होने वाली है क्योंकि कल रात से मुझे बुखार चढ़ा था और सुबह भी नहीं उतरता है, इसलिए पापा सुबह ही सुबह मुझे बाइक पर बैठा कर निकल जाते हैं पड़ोस के गाँव में दवाई दिलवाने के लिए। डॉक्टर साहब सोकर भी नहीं उठ पाते हैं और पापा मुझे लेकर पहुंच जाते हैं उनके घर पर दवाई दिलवाने के लिए। फिर डॉक्टर साहब अपना अस्त्र तैयार करके घर के बाहर आ जाते हैं मुझे दवाई देने के लिए। अब देख तू, अब तू गया बेटा। कल जब मैंने डॉक्टर सर से दवाई ली थी तब तो मेरे इंजेक्शन नहीं लगे थे, लेकिन आज इन डॉक्टर से दवाई लेने आता हूँ तो ये मेरे लिए इंजेक्शन तैयार कर रहे होते हैं। प्रशांत भाई की बाइक मेरे पास ही होती है, इसलिए मुझे जैसे ही आराम मिलता है तो फिर मैं बाइक लेकर निकल जाता हूँ मैनपुरी के लिए, क्योंकि मैंने दवाई तो ले ली है लेकिन चेकअप कराना भी जरूरी है। बात तो सही है। मैनपुरी पहुंचकर इतनी ज्यादा धूप होती है कि मुझे कहीं जाने का मन ही नहीं होता है, इसलिए फिर मैं अपने ऑफिस में आ जाता हूँ। मैं अपने ऑफिस में बैठा ही होता हूँ, वैसे ही मेरे पास प्रशांत भाई की कॉल आती है कि मेरे साथ चलो, एक बहुत बड़ी इमरजेंसी है। तो फिर मैं अपने बुखार की परवाह किए बिना निकल जाता हूँ प्रशांत भाई के साथ। मुझे क्या पता था प्रशांत भाई को इतनी बड़ी इमरजेंसी होती है। प्रशांत भाई अपनी बाइक को धुलाने के लिए मुझे लेकर आते हैं। मैं गाली नहीं दे सकता, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली। प्रशांत भाई की बाइक धुल जाती है और उसके पास पैसे तो होते नहीं है, तो फिर वो बिना पैसे दिए बाइक को ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन ये साला कर क्या रहे हैं? तभी भैया उसको पकड़ लेते हैं और उससे सारी बाइकों को पुछवाने लगते हैं। सारी बाइक को पहुंचने के बाद प्रशांत भाई को भूख लगाती है, तो फिर मैं प्रशांत भाई को लेकर आ जाता हूँ नंदू भैया की दुकान पर और फिंगर खिला देता हूँ। मैं किराए पर खड़ा ही होता हूँ, तभी मम्मी की कॉल आती है कि सब्जी ले आना, तो फिर मैं सब्जी वाली दुकान पर आ जाता हूँ, जल्दी से सब्जी पैक करा लेता हूँ। फिर डेली की तरह मुझे 1 से 1.5 घंटे तक वेट करना होता है, फिर मुझे ट्री मिल जाती है, तो फिर मैं ट्री में बैठ कर निकल जाता हूँ गाँव के लिए। तबीयत इतनी ज्यादा खराब होती है कि मुझसे चला भी नहीं जा रहा होता है, लेकिन कोई मुझे देखकर बता नहीं सकता कि मेरी तबीयत खराब है। अब चाहे चल पाऊँ या ना चल पाऊँ, घर पर तो जाना ही पड़ेगा, तो फिर मैं पैदल ही निकल जाता हूँ घर के लिए। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। घर पर आकर घर से जल्दी कपड़े चेंज करने के बाद फिर मैं अपना मूड फ्रेश करने के लिए निकल आता हूँ खेतों की तरफ, क्योंकि घर पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। अरे वाह, गुड आइडिया। तो अब काफी ज्यादा अंधेरा भी हो गया और पापा की भी कॉल आ रही है, तो अब मुझे घर पर भी जाना पड़ेगा। तो रानमन मुस्तैद का ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, नेक्स्ट ब्लॉग के लिए फॉलो कर ले।